नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्मार्ट जीके के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि एएलपी CBT 2 नॉर्मलाइजेशन है जो अब छात्रों का जो पूरा गणित है वो बिगाड़ सकता है। तो कैसे बिगाड़ सकता है, आइए बढ़ते आगे और देखते हैं क्या खबर है। तो आपको पता है कि कल एक नोटिस जारी हुआ था। उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है कि द सेकेंड स्टेज ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CN01 2024 विच वॉज शेड्यूल्ड फॉर 19/3/2025 को जो एग्ज़ाम 20 तारीख 19 तारीख को हुआ था इज़ नाउ रिशेड्यूल्ड। तो अब वो वापस आपको होने जा रहा है और कंडक्ट होगा 2 और 6 तारीख को। अब मेन चीज़ ये नहीं है कि 2 और 6 तारीख को हो रहा है, मेन चीज़ अब आगे इसमें फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर टू बी अपेयर फॉर रिशेड्यूल्ड एग्जाम। ऑल कैंडिडेट्स हु वर शेड्यूल्ड 19/3/2025 फर्स्ट शिफ्ट एक्सक्लूडिंग दोज हु कंप्लीट देयर एग्ज़ाम। मतलब कि सारे बच्चों का इसमें आपके एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ये मतलब बहुत सोचने वाली बात है कि कहाँ कहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो पूरा हुआ था, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जिनका एग्ज़ाम पूरा हो चुका है ना उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपके जोन में क्या आपको पता है किस किस का एग्ज़ाम हुआ था? नहीं हुआ ना। तो किसी को नहीं पता कि किसका एग्ज़ाम हुआ है, किसका एग्ज़ाम हुआ है, किसका नहीं हुआ। एक तो सबसे बड़े डाउट वाली बात ये। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या आ गया है कि पहले इन्होंने लिखा था कि आपका नॉर्मलाइजेशन अब नहीं होगा। इसके अंदर लिखा था नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, पर अब क्या होगा कि अलग अलग शिफ्ट में, एक तो पहले एक एग्ज़ाम हो चुका 19 तारीख को, अब दोबारा एग्ज़ाम होंगे तो शिफ्ट तो चेंज हो गई। अब कैसे सारे जोन को एक साथ बैठाएंगे? नहीं बैठ सकते ना। तो अब क्या होगा कि अलग अलग शिफ्ट में हर जोन के बच्चे अलग अलग बैठेंगे। तो अब क्या अब होगा नॉर्मलाइजेशन। ये था मेन मुद्दा कि नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा है। और नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें क्या होगा, जैसे ही नॉर्मलाइजेशन होगा ना तो उसके अंदर आपको पता है कि किसी के 20 मार्क्स, किसी के 26 मार्क्स, किसी के 18 मार्क्स, भैया ये होने जा रहा है। क्योंकि जब टेक्नीशियन में आपने देखा कि कितने कितने 43 नंबर बढ़े हैं बच्चों के। अब जिसका सिलेक्शन नहीं होना था ना उसका सिलेक्शन हो गया, और जो बच्चा 75-80 नंबर ला रहा है ना उसका सिलेक्शन रुक गया। तो ये नॉर्मलाइजेशन की पूरी कहानी है। क्या रेलवे कैसे चल रहा है, मतलब किसका। सबसे बड़ी बात है कि यार एग्ज़ाम पोस्टपोन होना ही नहीं चाहिए था। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता ना तो अच्छे तरीके से एग्ज़ाम होता तो आपका आराम से एग्ज़ाम होता। और अगर अब सारी बात कहने की ऐसा होता वैसा होता नहीं, लेकिन अब आपके हाथ में क्या है कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करके जाइए। किसी का कोई भरोसा नहीं है रेलवे कब क्या कर दे क्या नहीं कर दे। एक ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी कि अब नॉर्मलाइजेशन है वो होगा, क्योंकि नोटिस में ये दिया हुआ नहीं है कि अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो आपका ये जाहिर है कि अब रेलवे नॉर्मलाइजेशन करने वाली है। तो अच्छे से तैयारी करके जाइए। अभी भी 20 से कुछ 25 दिन बाकी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।